तो चलिए साहब प्रश्न 5 शुरू करते हैं, जो कि है बड़ा आसान। कहानी क्या है साहब? बोला भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ध्यान से समझिए। देखिए भैया, एक पतंग साहब उड़ रही है, ठीक है ना। एक सही से पतंग उड़ रही है ना। यहाँ साहब का है पतंग है, ठीक है ना। पतंग हमसे बनती है, फिर ले लीजिए, ठीक है। फर्जी है, ये पतंग उड़ रही है, ठीक है। सर ये तो भाला लग रहा है, मान लीजिए पतंग है, ठीक है ना। ये साहब उड़ रही है ना। और ये साहब ये कितना ऊपर है साहब? ये 60 मीटर ऊंची है। कितनी साहब? ये 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं है ना। और ध्यान समझिए भैया, ये जो डोरी है ये भूमि के एक बिंदु से बंधी है। अब कहानी क्या है साहब? और ये भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। माने भैया ये वाला कोण कितना है सर? सर ये वाला कोण है 60 डिग्री। कितना है साहब? ये 60 डिग्री है ना। भैया ये और बोला है कि ये इस रस्सी में कोई ढील नहीं, माने रस्सी टाइट है, ठीक है साहब, बिल्कुल। तो बोला सर इस रस्सी की लंबाई बता दीजिए, है ना। क्या बोला है? डोरी की लंबाई, माने इस रस्सी की लंबाई बताना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, ठीक है ना। मान लीजिए इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है साहब, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज है ना, ये 90 होगा। तो हमें भैया ए सी निकालना। क्या निकालना साहब? ए सी निकालना है ना। तो हल करते हैं इसको। देखिए भैया ना, हमें ए बी दिया है साहब, कितना है? 60 मीटर है ना। एंगल सी दे दिया कितना साहब? 60 डिग्री है। हमसे पूछा क्या साहब? ए सी बता दीजिए सर कितना होगा, ठीक है ना। सर बिल्कुल। तो हमने कल क्या सीखा था? जो निकालना और जो दिया हो उनको बटे में लिख दीजिए, है ना। तो भैया हमें लंब दिया है 60, तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी। निकालना क्या है साहब? ए सी निकालना है, बटे में लिखेंगे। अब देखिए ए बी बटा ए सी, ए बी क्या है? लंब, ए सी का है कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माने 60 डिग्री, ठीक है साहब, बिल्कुल। ए बी साहब पता है सर 60 डिग्री, 60 है, ठीक है ना। ए बी 60 डिग्री 60 है ना। और ए सी साहब निकालना है, पता ही नहीं। साइन 60 होता है √3/2, है ना। तीर के साथ गुणा कर लेंगे। तो ए सी √3 बराबर 120 आएगा, है ना सर, बिल्कुल। तो यहाँ ए सी कितना आएगा? यहाँ पर 120 बटा में √3 आ जाएगा। हमने क्लास 9th में सीखा था, जब भी नीचे रूट आ जाए तो उसका परिमेयीकरण करते हैं, ठीक है सर। परिमेयीकरण करते कैसे हैं सर? जो नीचे लिखा है इसी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं ना, ठीक है साहब। यहाँ इसी कितना आएगा? 120 √3। देखिए √3 का गुणा √3 में करेंगे भैया 3 आएगा। कितना आएगा साहब? यहाँ पर 3 आएगा। यानी ए सी कितना आ जाएगा? यहाँ पर काटेंगे, यहाँ 40 बढ़ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा? 40 √3 मीटर। माने डोर की लंबाई कितना साहब? 40 √3, है ना। तो लिख देंगे अतः जो डोरी लगी है, डोरी की लंबाई साहब कितनी है? वो है 40 √3 मीटर। तो यही क्या होगा भी हमारा? यही हमारा सुंदर सा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। हमसे दिया था यह पतंग 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, जमीन साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस डोरी की लंबाई बता दीजिए। तभी हमने बता दिया, जो कि कितना आया यहाँ पर? 40 √3 मीटर आ गया। तो आशा करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो कि बड़ा ही आसान था। तो साहब अब करते हैं छठा प्रश्न, वो भी बड़ा सिंपल है। तो चलिए साहब प्रश्न 6 करते हैं, ये भी आसान है, ध्यान समझिए, ठीक है। हल करते हैं साहब इसको। तो बोला साहब 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ध्यान समझिए, ये भी साहब आसान क्वेश्चन है। ये साहब ये भी कोई घर है, कोई भवन है साहब, जो कि 30 मीटर है। कितना साहब? ये 30 मीटर है ना सर, बिल्कुल 30 मीटर है। और एक यहाँ 1.5 मीटर का लड़का है ना,
एक यहाँ 1.5 मीटर का लड़का यहाँ पर खड़ा है, ठीक है ना सर, बिल्कुल खड़ा है यहाँ पर, है ना। ध्यान से सोचिए, है ना, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। माने अगर यहाँ खड़ा है तो यहाँ से उसको देख रहा है तो कोण कितना बन रहा है साहब, तब कोण बन रहा है 30 डिग्री, है ना। ठीक है साहब, और एक कुछ दूर चल के यहाँ मान लीजिए क्या, ठीक है ना। तो अब देखा, अब कोण बन रहा है साहब 60 डिग्री, कितना बना भैया अब 60 डिग्री, है ना। ठीक है सर, इसको मिला दीजिए ऐसे, है ना, कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया, है ना। भैया भवन यहाँ खड़ा था, यहाँ से यहीं तक गया ना, तो मान लीजिए दूरी x है ना, और ये वाली दूरी भैया y है ना। तो भैया हमें x निकालना है, क्या निकालना साहब, x निकालना, ठीक है। नामकरण कर सकते हैं A B C, है ना, इसको D कर दीजिए। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है ना। तो देखिए हमको निकालना भैया x, माने कितना दूर चलकर गया है। ध्यान से सोचिए, यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर ABD, तो पहले लेंगे त्रिभुज ABD में। ध्यान से सोचिए, अच्छा ये बताइए ये पूरा कितना है सर, 30 मीटर है। लड़का कितना लंबा है सर, लड़का लंबा है 1.5 मीटर, तो माने ये भी 1.5 मीटर होगा। तो ये कितना बच गया सर, 30 में से 1.5 घटा लेंगे सर, इस समय तो पॉइंट ही नहीं है सर, पॉइंट लगा लेंगे अपने, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा सर, 5 आएगा यहाँ। देखिए यहाँ 28.5 आएगा, माने ये कितना लंबा भी है, ये 28.5 है भैया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना सर, बिल्कुल, है ना, इतना ही मीटर है, कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं। तो त्रिभुज ABD में ध्यान समझिए, हमको साहब ए दिया है AB, और साहब AY है तो भी कितना पाएगा साहब, Y पाएगा ना, और ये x है तो ये कितना पाएगा सर, ये भी x पाएगा ना। तो हो जाएगा यहाँ पर AB बटा इसका क्या नाम है BD बराबर सर, लंब बटा आधार तो क्या होता है सर, tan होता है। तो tan थीटा माने यहाँ 60 डिग्री चिपका देंगे, ठीक है सर बिल्कुल, है ना। AB साहब 28.5 बटा BD, सर BD तो x था सर, अगली बार लिख देंगे, ठीक। A कितना होता भैया सर, tan 60 होता है √3/2, कितना होता भैया tan 60 √3, सॉरी tan 60 √3 होता है, कितना होता भैया tan 60 कितना होता भैया सर, tan 60 डिग्री होता है √3 होता है भैया, sin 60 होता है √3/2, है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए 28.5 बटा साहब BD तो y है बराबर √3, साहब 3 गुणा कर लेंगे, है ना। यहाँ कितना आएगा यहाँ पर √3y कितना आएगा यहाँ पर 28.5 आएगा, तो y कितना आएगा यहाँ पर 28.5 बटा √3। देखिए नीचे रूट आ गया, परिमेयीकरण कर लेंगे साहब, 28.5 बटा √3 है, इंटू में √3 का ही ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, है ना। तो यहाँ कितना आएगा 28.5 √3 बटा में 3 आएगा, है ना। 3 से काटिए, 3 9 27, 3 5 15, यानी 9.5 √3, इतना मीटर साहब ये आ गया, ठीक है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो y भैया निकल गया इतना, है ना। अब लेंगे भैया त्रिभुज किसमें, अब लेंगे यहाँ पर, है ना, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, है ना। तो सर हमें लंब दिया है तो लिखेंगे AB। अब देखिए ABC में आधार कितना है साहब, BC है, ध्यान दीजिए साहब, लंब बटा कर्ण होता है tan, है ना। और सर इस बात थीटा ये होगा, ठीक है, क्योंकि हम ABC ले रहे हैं, तो भैया समझिए ये लाइन गायब हो गई, ठीक है। अगर हम ABC पकड़ रहे हैं समझिए ये लाइन नहीं है, गायब है ना, इस पर उंगली रख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत सर नहीं। तो यहाँ tan 30 डिग्री आएगा, है ना। AB साहब 28.5 दिया है बटे BC साहब x दिया है, tan 30 होता भैया 1/√3, है ना। ठीक है साहब, 13 गुणा कर लेंगे, कितना आएगा x बराबर 28.5 √3 आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात ही सर नहीं है ना।
देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, बी सी कितना साहब, बी सी है एक्स प्लस वाई, कितना साहब यहाँ पर एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। यहाँ का लिख लेंगे भी यहाँ पर एक्स प्लस में वाई, ठीक है ना। माने हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई कितना आ गया यहाँ पर 28.5 रूट थ्री आ गया है ना। अब देखिए वाई तो हमें पता है 9.5 रूट थ्री है, तो यहाँ लिख देंगे है ना, वाई जे क्या लिखेंगे 9.5 रूट थ्री बराबर 28.5 रूट थ्री है ना सर, कहाँ से, समीकरण 1 से साहब। तो ये इनको उधर लेते जाए तो होगा एक्स बराबर 28 माइनस 28.5 रूट थ्री माइनस 9.5 रूट थ्री है ना साहब, घटाइए यहाँ पर। सर यहाँ जब घटाएंगे 28.5 में से 9.5 तो ये जीरो आएगा यहाँ, बोलिए 19, यानी कितना आएगा 19 आएगा ना, 19 रूट थ्री है ना, 19 लिखिए 19.0, बात सेम होता है, ठीक है, यानी इतना आ गया ना। अतः हम कह सकते हैं जो लड़का था वो कितना दूर चल के गया भैया सर, 19√3 मीटर दूर चल के गया, ठीक है ना, लिख देंगे है ना। अतः है ना वह ना भवन की ओर 19√3 मीटर चल कर गया है ना, चल कर गया, सिंपल फंडा है। जब पूछा कितना दूर चल गया भैया, इतना है ना। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। आशा करते हैं आपको यहाँ तक की कथा स्पष्ट हुई होगी, ठीक है ना सर, बिल्कुल स्पष्ट हो गई है ना। तो इस तरह यह क्वेश्चन होता है समाप्त। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, है ना। देखिए मैंने बड़ा ही सिंपल तरीके से वो समझाया है, आपको समझ में ज़रूर ही आएगा ना। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आते रहते हैं, ठीक है। इसलिए इन सब क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करके ही पेपर देने जाइएगा, है ना, नहीं तो पछताना पड़ेगा, है ना। तो चलिए साहब अब करते हैं प्रश्न नंबर 7, वो भी बड़ा सिंपल है। तो चलिए साहब प्रश्न 7 करते हैं, ये भी सर बड़ा ही आसान है। बोला कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सर क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ा, ध्यान से मुझे मैं समझाता हूँ, ठीक है भैया। मान लीजिए यहाँ एक घर है, क्या साहब ये एक घर है ना, घर इसको समझिए, है ना, ठीक है साहब, मान लिया सर ये घर है ना। घर के ऊपर एक संचार मीनार लगी है। सर संचार मीनार नहीं समझ में आया। देखिए पहले के ज़माने में जिसके यहाँ टीवी होता था, है ना, रंगीन वाली, उनके छत पर एंटीना लगा रहता है ना, तो उसी को समझिए यहाँ पर संचार मीनार। क्या भैया यहाँ पर संचार मीनार, मान लीजिए घर के ऊपर एक संचार मीनार लगी है, हमारे एंटीना लगा है, ठीक है। हिसाब ये घर कितना है सर, ये घर है 20 मीटर ऊंचा, ध्यान दीजिए घर खाली 20 मीटर ऊंचा है ना। अब बोला भूमि के साहब एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ आप खड़े हैं, है ना, भूमि के एक बिंदु से मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, माने अगर हम मीनार का तल माने इसका टंगिया देखें यहाँ पर, तो भैया ये कितना कोण बना रहा है सर, ये 45 डिग्री बना रहा है ना। और यही साहब इसके यहाँ शिखर पर देखें, है ना, तो ये साहब ये कोण बन रहा है टोटल 60 डिग्री। कितना बना साहब, ये 60 डिग्री बन रहा है ना। तो हमसे पूछा सर कि मीनार की ऊंचाई माने ये कितना होगा, ठीक है ना, माने ये कितना होगा ये बताना है ना। तो मान लीजिए भैया, है ना, इसको एच मान लीजिए, है ना, इसका नाम कर दीजिए, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो यह हमें क्या बताना है, ए बी माने एच बताना है साहब, ठीक है। यहाँ तक कथा स्पष्ट हुई सर, बिल्कुल कथा स्पष्ट हो गई, ठीक है ना। चलिए साहब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो, है ना। देखिए हल करते हैं साहब इसको, है ना। तो थोड़ा लिख सकते हैं कि बी सी एक घर है, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना है, एच है, ठीक है ना। तो थोड़ा लिख दीजिए, है ना। मान लेंगे, माना बी सी क्या है सर, बी सी क्या है, एक भवन है ना, बी सी भवन है ना।
जिसकी लंबाई कितनी है ना, BC एक भवन है तथा यहाँ पर साहब BC कितना है सर, BC बराबर है 20 डिग्री है ना, 20 मीटर, ठीक है। तथा है ना AB क्या है साहब, AB संचार मीनार है, संचार मीनार है, ठीक है साहब, बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए, हमको निकालना क्या है साहब, हमें H निकालना, क्या निकालना साहब, H निकालना, ठीक है ना, ठीक है। तो सर कैसे करेंगे, ध्यान समझिए, है ना। अच्छा, इसको मान लीजिए x, क्या मान लीजिए साहब, इसको x है ना, क्योंकि इसमें देखिए दो त्रिभुज हैं, एक तो है BCD और एक है ACD, दोनों में A वाला आ रहा है ना, तो इसको x मान लीजिए, ठीक है। आप बार बार CD लिखेंगे तो गंदा लगेगा ना, आप CD लिखकर भी काम चला सकते हैं, लेकिन x लिख दीजिए, है ना, तो कम लिखना पड़ेगा ना। तो पहले पकड़ेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में साहब ये लिखेंगे यहाँ पर BC बटा में साहब ये CD बराबर साहब ये लंब बटा आधार क्या होता है, tan होता है। tan देखिए इस बार ट्रायंगल में 45 डिग्री बन रहा है भैया, ध्यान दीजिए। तो BC साहब कितना है सर, ये 20 है, कितना साहब ये 20 है, CDX है, tan 45 1 होता है, 13 गुणा करिए कितना आएगा, 20 आएगा। ये बन गया समीकरण एक। उसी प्रकार ले लेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, है ना, ACD में। अब देखिए लंब कितना है, 20 प्लस H, कितना भैया, 20 प्लस H है, ठीक है ना। तो पहले इसको AC लिखिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, AC बटा में साहब CD लिखेंगे, CD बराबर tan, इस बार कितना भी है सर, tan इस बार 60 डिग्री है, ठीक है ना, क्योंकि इस त्रिभुज में बात हो रही है ना, इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए कोण कितना साहब, 60 डिग्री है ना, ठीक है सर, है ना। अब देखिए AC साहब कितना है, H प्लस 20 है, AC कितना पाएगा, H प्लस साहब 20 पाएगा, 20 H प्लस 20 पाएगा ना। देखिए ये पूरा कितना है, ये H है, ये 20 है, मैंने H प्लस 20 नहीं हो गया सर, बिल्कुल। बटे में CD कितना साहब, CD तो X दिख रहा है, बराबर tan 60 होता है √3, कितना होता है भैया, √3, है ना। तेरे गुणा कर लीजिए यहाँ पर, देखिए ये H है, ध्यान दीजिए, तो होगा H प्लस 20 बराबर √3x हो जाएगा, ठीक है सर, बिल्कुल हो जाएगा ना। आगे समझिए, देखिए x तो कितना भी है सर, x तो है 20 है, तो जहाँ x वहाँ का चिपका देंगे साहब, 20 चिपका देंगे, h प्लस 20 बराबर ये, तो यहाँ हो जाएगा 20√3, है ना, ठीक है साहब। तो h कितना आएगा, 20√3 माइनस का 20, तो यहाँ भैया देखिए 20 दोनों कॉमन है, तो √3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मीटर ऊंचा हो जाएगा ना, तो माने h कितना है, 20 रूट में 3 - 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अतः लिख देंगे मीनार की ऊंचाई साहब कितनी है, वो है यहाँ पर 20 रूट में 3 - 1 मीटर। हमसे साहब ये पूछा था सर, हमने यहाँ बता दिया, ठीक है। हमसे पूछा साहब एच कितना होगा सर, हमने बता दिया है ना। अब ये माना फलाना अपने से लिख सकते हैं, दिया है BC 20, है ना, तथा माना CD X है तथा AB H है, ये आप ही अपने से लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं लिखवाऊँ तो बोरिंग लगेगा आपको, ठीक है ना, आप भाग जाएंगे यहाँ से। तो आशा करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, है ना। तो साहब अब करते हैं प्रश्न नंबर 8, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो साहब करते हैं, चलिए साहब करते हैं प्रश्न नंबर 8। ये भी सर वैसे है जैसे हमने प्रश्न 7 किया था, ठीक है। बोला एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। सर एक पेडेस्टल माने एक कोई मंच है, ठीक है ना, एक कोई बेस है जिस पर क्या लगा हुआ है, मूर्ति लगा, ठीक है साहब। यहाँ पर एक मूर्ति लगी है ना, एक क्या साहब, एक मूर्ति है ना, ध्यान दीजिए, है ना। एक पेडेस्टल हो गया, इसके ऊपर मूर्ति लगी है साहब। मूर्ति कितनी है लंबी साहब, 1.6 मीटर ऊंची है, ठीक है। माने कितना है यहाँ से यहाँ तक, 1.6 मीटर ऊंची है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। मान लीजिए भूमि का एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, ठीक है ना, यहाँ से देख रहे हैं तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है भैया सर, ये कितना है सर, ये 60 डिग्री है,
सर ये कितना भी है सर, ये 60 डिग्री है टोटल, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर भी है सर, बिल्कुल। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, माने इसी बिंदु से देखने पर सर यहाँ कोण कितना बन रहा है सर, यहाँ कोण बन रहा है भैया 45 डिग्री, है ना। ठीक है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, माने मेरे को ये बताना है ना। मान लीजिए ये अच्छा है, ठीक है ना, इसका नाम कर दीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो साहब हमको बताना है अच्छा ना, तो यहाँ लिख दीजिए थोड़ा सा, है ना, कि साहब यहाँ ए बी बराबर कितना दिया है 1.6 मीटर दिया है ना। तथा मान लीजिए माना यहाँ पर साहब बी सी कितना है सर, एच है ना। और इसको कुछ और मान लीजिए, सी डी को एक्स मान लीजिए, है ना। वह सी डी बराबर कितना साहब, एक्स है ना। ठीक है, अब देखिए दो त्रिभुज यहाँ भी बन रहा है, एक तो ये वाला त्रिभुज है, क्या नाम है इसका, बी सी डी, है ना। तो लेंगे पहले त्रिभुज बी सी डी में साहब सर ये बटा कर दीजिए, है ना, मैंने बी सी बटा सी डी लगा दीजिए सर, लंब बटा आधार tan होता है, और tan 45 डिग्री दिया है साहब, ये एच दिया है, ये एक्स दिया है, यहाँ 1, यानी हम कह सकते हैं एच बराबर कितना होगा, एक्स होगा साहब, एच निकल गया, ठीक है ना। मतलब एक समीकरण आज बन गया। फिर लेंगे त्रिभुज ए सी डी में, किस में लेंगे साहब, त्रिभुज ए सी डी में। इसमें साहब क्या लगाएंगे, यहाँ ए सी बटे में सी डी, तो ए सी बटे में सी डी बराबर tan। अब इसमें साहब ये 60 डिग्री आएगा ना, क्योंकि बड़ा त्रिभुज है। ए सी साहब कितना होगा सर, ए सी होगा 1.6 प्लस एच, कितना होगा साहब 1.6 प्लस में एच, है ना। बटे में साहब सी डी कितना होगा सर, सी डी तो एक्स ही चल रहा है ना, बराबर tan 60 होता है √3 साहब, तिरिया गुणा कर लेंगे यहाँ पे, है ना। तो कितना आएगा x √3, है ना। तो 1.6 प्लस एच बराबर, है ना। देखिए x को हम क्या लिख सकते हैं सर, x को आप h लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे h √3, है ना। सर इसको h काहे लिखा, क्यों सर हमें h ही तो बताना है ना, हमें क्या बताना भैया, h बताना है, ठीक है। इनको चल लीजिए, कितना होगा 1.6 बराबर h √3 माइनस एच, है ना। तो 1.6 द्वारा कितना आएगा, दोनों में h कॉमन है, तो कितना आएगा √3 माइनस 1, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर h कितना आएगा 1.6 बटे में √3 माइनस 1 इक्वल टू एच, है ना, इतनी तो आएगा h। इसका आप परिमेयकरण कर लिए थोड़ा सा, पहले दूसरे लिखिए h बराबर कितना होगा यहाँ पर 1.6 बटे में √3 माइनस 1, है ना। अब इसका परिमेयकरण करिए साहब। सर परिमेयकरण कैसे करते हैं भैया, जो सर निचवा लिखा है इसी का चिन्ह बदल कर, जब दो लोग रहते हैं ना, जैसे यहाँ दो लोग हैं ना यहाँ पर, तो इनके बीच का चिन्ह बदल कर ऊपर से गुणा करते हैं भैया। तो जाएगा 16, वो तो वही रहने दीजिए √3 प्लस 1। देखिए यहाँ a माइनस बी प्लस बी लग रहा है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस बार कितना आएगा सर, ये 1.6 था ना, 1.6 रूट में इतना प्लस इतना, है ना। देखिए यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा ना, क्योंकि √3 की स्क्वायर 3 होता है। 1.6 √3 प्लस 1 बटे में साहब 2 आएगा, 2 से काटिए इसको, कितना आएगा यहाँ पर 8 आएगा, 0.8 √3 प्लस 1 इतना साहब मीटर आएगा ना। अतः लिख देंगे, अतः एच क्या था, पेडेस्टल की ऊंचाई थी ना, तो लिख देंगे अतः पेडेस्टल की ऊंचाई साहब कितना है 0.8 रूट में 3 प्लस 1 मीटर, ठीक है, इतना है साहब। देखिए ये वाला क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, आशा करते हैं समझ में सर आया होगा ना। ये कठिन नहीं है सर, है ना, कठिन नहीं है। अगर आपने चित्र बना लिया समझो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर आपने चित्र बना लिया समझिए क्वेश्चन सॉल्व आपसे हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं साहब अगली वीडियो में आगे क्वेश्चन के साथ, है ना।